हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज अमित आनंद। वेलकम टू ट्राइबैक ब्लू क्लासेस। आज हम लोग बेसिकली जो लेक्चर्स बनाने जा रहे हैं वो बेसिकली हम लोग जो भी 10th बच्चा इस बार दिया है उनके लिए लेक्चर्स बना रहे हैं। और हमने जो एक स्ट्रैटेजी दिया था कि जो 10th पास किया हुआ जो बच्चा है उनको किस तरह से पाथवे अपनाना चाहिए, उनमें हम बातें बोला था कि पहले ट्रस्ट फैक्टर जरूरी है। तो ये मान कर ये जो भी आज से वीडियो देखेगा है ना, और कल से हम अपने सारे जो इस बार स्कॉलरशिप टेस्ट दिया है हमारे ट्राइबेक के बच्चों ने, लगभग 25 से 30 हज़ार बच्चा ने स्कॉलरशिप टेस्ट दिया है, उन सबको कल हम मैसेज देकर उनको इन्फॉर्म करेंगे कि बेसिक लेक्चर तब तक देखें। हमारा 1 जून से डिजिटल लाइव इंटरेक्टिव डिजिटल जो क्लासेस है, लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस जो है 1 जून से स्टार्ट होने जा रहा है। तब तक कुछ हम वीडियो आपको यूट्यूब पे दे रहे हैं, बेसिक लेक्चर्स एकदम। ये मान के चले कि हमको वर्ल्ड का बेस्ट टीचर पढ़ा रहा है, ये मान कर चलना है कि हम वर्ल्ड का बेस्ट टीचर हैं और इस हिसाब से पढ़ना स्टार्ट करें। देखिए आपका ग्रोथ जो होगा वो दिन प्रतिदिन किस तरह से बढ़ेगा। और चलिए लेट्स किल इट, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हुआ हम लोग आज बेसिक मैथमेटिक्स। अब कहेंगे सर बेसिक मैथमेटिक्स में हमने बहुत ऐसे लोग होते हैं जो इसमें लिख देते हैं कि ये पढ़ना ये पढ़ना ये पढ़ना है, हम इस तरह नहीं करते हैं। बेसिक मैथमेटिक्स सिंपली मान के चले कि हमारा 20 से 25 लेक्चर जाएगा, ठीक है। और ये बेसिक मैथमेटिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरे मैथ्स को पढ़ने में हेल्प करेगा। अगर बात किया जाए वेटेज का, तो वेटेज अगर किसी टॉपिक जैसे कैलकुलस का बहुत वेटेज है तो वो वेटेज भी तभी आप गेन कर सकते हैं या पूरा वेटेज तभी, उस वेटेज का फायदा तभी उठा सकते हैं जब आपका बेसिक पे क्या है, ग्रिप बहुत ही अच्छा है। जैसे कहता है कि क्वाड्रेटिक बहुत इंटरेस्टिंग है, या क्वाड्रेटिक से सवाल पूछे जाते हैं, या कोऑर्डिनेट से सवाल पूछे जाते हैं, या कॉम्प्लेक्स नंबर से सवाल पूछे जाते हैं। तो ये सारे टॉपिक पे हम कंट्रोल या उन पे अच्छा ग्रिप तभी बना सकते हैं जब हमारा बेसिक क्या हो, बहुत ही अच्छा है। तो चाहे जितना भी हमारा वेटेज का टॉपिक है, उन वेटेज वाले टॉपिक को हम कमांड या कंट्रोल तभी कर सकते हैं जब हमारा बेसिक क्या होगा, तगड़ा होगा। तो लगभग 20 से 25 लेक्चर्स में, और लेक्चर्स भी हम छोटा बना रहे हैं, मतलब आधे घंटे के आसपास का लेक्चर बना रहे हैं कि बच्चा ज़्यादा पैथेटिक नहीं हो, ज़्यादा है ना, लंबे समय तक स्क्रीन के पास ना रहे वो, तो इजीली वो देखते चल। बेसिक मैथमेटिक्स में आज सबसे पहले हम लोग सीखेंगे हाउ टू सॉल्व अलजेब्रिक इक्वेशन। हाउ टू सॉल्व अलजेब्रिक इक्वेशन। आगे चल के ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन सिखाएंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं, लॉगरिथमिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, या मैथमेटिक्स में जितने तरह के इक्वेशंस हो सकता है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, या आगे चल के जो कैलकुलस रिलेटेड इक्वेशंस होंगे, तो सारे इक्वेशंस को हम लोग सीखेंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं। आज हम लोग सीखेंगे दोस्त हाउ टू सॉल्व अलजेब्रिक, बेसिक अलजेब्रिक इक्वेशन। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग सीखते हैं एक बहुत ही बेसिक और पॉपुलर टर्म जो 9-10 से आप सीखते आ रहे हैं, है ना, जिसको बोलते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ सॉल्यूशन, या इसी को कहते हैं क्या, रूट्स। क्या कहते हैं? रूट्स, या इसी को कहते हैं जीरोज, या सिंपली बोलते हैं इसको सॉल्यूशन। सबका मतलब एक ही है, बहुत बेसिक टर्म है, आपने सुना भी है। मैं आपको बता दूं कि पूरे आईटी के क्वेश्चंस में, चाहे वो मेंस हो एडवांस हो, 3 से 4 सवाल सिर्फ रहता है नंबर ऑफ सॉल्यूशन के बेसिस पे क्वेश्चंस रहते हैं हर साल। चाहे वो क्वाड्रेटिक से रिलेटेड सवाल हो नंबर ऑफ सॉल्यूशन से रिलेटेड, चाहे वो कॉम्प्लेक्स नंबर का सवाल हो नंबर ऑफ सॉल्यूशन से रिलेटेड, चाहे ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस का सवाल हो नंबर ऑफ सॉल्यूशन से रिलेटेड, या कोई कैलकुलस का सवाल हो, है कि नहीं, या आगे चल के मैट्रिसेज डिटरमिनेंट का सवाल हो नंबर ऑफ सॉल्यूशन से। मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ये जो टर्म आप सुन रहे हैं, आप बारीकी से सुनिए, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ये जो टर्म है, इस टर्म से हर साल मेंस और एडवांस में 3 से 4 सवाल पूरे सिलेबस से रहता है। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन को बहुत बारीकी से, इसको बहुत अच्छा दोस्त बनाएंगे और बहुत ही बारीकी से इसको क्या करेंगे, सीखेंगे। आप जानते भी होंगे, लेकिन यहां पे हम लोग इसको नए तरीके से, नए सिरे से शुरुआत करेंगे। बेसिक में हम लोग काफी डिटेल से पढ़ेंगे, बहुत ट्रेंड बाई पढ़ेंगे, बाई एंड बाई पढ़ेंगे, ठीक है। कैसे कैसे पढ़ेंगे आप देखते चलिए इस चीज को। हम पहले से टॉपिक लिखे नहीं है कि पहले मॉड पढ़ेंगे, लॉग पढ़ेंगे, इनइक्वालिटी पढ़ेंगे, ये हमने लिखा नहीं है। आप बस ट्रेंड को फॉलो करते चलिए। समझिए कि हम उस ट्रेंड से पढ़ा रहे हैं, जैसे समझिए कि ये वर्ल्ड का बेस्ट टीचर ऐसे पढ़ाता है। यानी ये वो ट्रेंड है जिसमें बच्चे को मैक्सिमम चीजें क्या कर सकता है, ग्रेजुअली बाय एंड बाय सिखाया जा सकता है। ये वो ट्रेंड हम फॉलो कर रहे हैं। तो ये ट्रेंड को एकदम बारीकी से फॉलो करते चलें, और आप देखेंगे कि एकदम ये हर आगे के लेक्चर्स को या आगे के चैप्टर्स को एकदम ग्रेजुअली क्या करेगा, कनेक्ट करते चला जाएगा। तो लगेगा नहीं यार, ये इस सिस्टम से अगर पढ़ेंगे तो हर चैप्टर क्या हो रहा है, धीरे धीरे कनेक्ट हो रहा है। ओके, सो जैसे हम बता रहे हैं, जिस स्टडी से बताते चलेंगे, या जिस स्टडी से आज से एपिसोड हम डालेंगे, इस स्टडी को क्या करना है, एकदम बारीकी से फॉलो करना है, मान के कि हम एक वर्ल्ड के बेस्ट टीचर से पढ़ रहे हैं। ओके, और ये भी मानना है कि जैसे पढ़ा जाए समझो यही सबसे बेस्ट ट्रेंड है। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं।
तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन बोला जाए या रूट्स बोला जाए या जीरोज बोला जाए या सॉल्यूशन बोला जाए, इन सब का मतलब क्या है। अब सवाल है क्या ये सिर्फ अलजेब्रा में ही नहीं, ये मैंने बोला कि ये पूरे 2 साल में, चाहे कोऑर्डिनेट होगा, चाहे कैलकुलस होगा, चाहे अलजेब्रा होगा, चाहे ट्रिग्नोमेट्री होगा, हर जगह पे आएगा। आज हम बस इसका छोटा सा इसका यूज पढ़ रहे हैं, हाउ टू सॉल्व बेसिक। जब अलजेब्रिक बेसिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो कैसे इसका काम आएगा, इसको एक छोटा सा सवाल से सीखते हैं। जैसे सवाल लेते हैं हम लोग, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 49। ओके, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन का मतलब होगा एक्स का ऐसा वैल्यू निकालें। नंबर ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा, एक्स का ऐसा वैल्यू निकालें जिसको एक्स के जगह पे रखने से LHS बराबर क्या जाए, RHS। नंबर ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा, इसको बहुत तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। अगर यहां बाई रहता तो बाई का वैल्यू, अगर यहां टी रहता तो टी का वैल्यू, या इसको कह सकते हैं वेरिएबल, क्योंकि अल्फाबेट के लास्ट के लेटर को हम वेरिएबल ट्रीट करते हैं और अल्फाबेट के शुरू के लेटर यानी ABCD ये सब जो है इसको हम कांस्टेंट ट्रीट करते हैं, और जो अल्फाबेट का लास्ट का लेटर है TUVXYZ ये सब क्या करते हैं, वेरिएबल ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल का ऐसा वैल्यू निकालें जिसको वेरिएबल के जगह पर रखने से LHS बराबर क्या आ जाए, RHS आ जाए। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन का मतलब वेरिएबल का वो वैल्यू, चूंकि वहां यहां वेरिएबल के जगह पे हमने एक्स का इस्तेमाल किया है, तो एक्स का वो वैल्यू जिसको एक्स के जगह पे रखने से LHS बराबर क्या आ जाए, RHS आ जाए। या ये कहें कि एक्स का वो वैल्यू निकालो जिसके लिए लिखा हुआ चीज क्या हो जाए, खुश हो जाए। यहां खुश होने का मतलब है कि LHS वैल्यू क्या आ जाए, RHS आ जाए। या कभी कभी इसको ऐसे बोलते हैं कि एक्स का, देखो जरूरी नहीं कि ये सवाल ऐसा लिखा रहे, ऐसा भी लिखा रह सकता है सवाल एक्स स्क्वायर माइनस 49 इक्वल टू 0। तो यहां पे इस तरह से भी बोल सकते हैं कि एक्स का ऐसा वैल्यू निकालो जिसके लिए पूरा चीज क्या हो जाए, 0 हो जाए। इन शॉर्ट यही कहेंगे कि एक्स का ऐसा वैल्यू निकालो जिसको एक्स के जगह पर रखने से LHS बराबर क्या जाए, RHS आ जाए। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन का मतलब वेरिएबल का वो वैल्यू निकालो जिसको वेरिएबल के जगह पे रखने से LHS बराबर क्या जाए, RHS आ जाए। यहां हमने वेरिएबल के जगह पे क्या इस्तेमाल किया है, एक्स। अगर टी इस्तेमाल करते तो टी का वैल्यू निकालो, बाई का इस्तेमाल करते तो बाई का वैल्यू निकालो, जेड इस्तेमाल करते तो जनरली जब हम कोई क्वेश्चन लिखते हैं अलजेब्रा में तो ज्यादातर हम एक्स में लिखते हैं। ओके, चीजें हो गया। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन हम कहते हैं कि क्या एक्स इक्वल टू 2 सॉल्यूशन है। अगर x इक्वल टू 2 सॉल्यूशन होगा तो x की जगह 2 रखने से LHS और क्या आना चाहिए, RHS आना चाहिए। अगर x इक्वल टू 2 क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, तो x की जगह पे 2 रखने से LHS वैल्यू क्या आएगा, RHS। रखिए यहाँ पे 2 2 4 आया क्या, नहीं। यानी हम जिसको मान के चल रहे थे कि सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन नहीं है। आते हैं x इक्वल टू 3 रखने से क्या LHS इक्वल टू RHS आएगा, नहीं आएगा। क्या ये सॉल्यूशन नहीं है। उसी तरह रखते हैं क्या x इक्वल टू 4, क्या 4 रखने सॉल्यूशन आएगा, नहीं आएगा। यानी ये भी हमारा माना हुआ क्या है, गलत है। हमको x का वो वैल्यू निकालना है जिसको x की जगह रखने से LHS और क्या जाए, RHS। ऐसा जो भी मिलेगा वो क्या होगा, सॉल्यूशन कहलाएगा इस इक्वेशन का। ओके, x इक्वल टू अगर देखा जाए 7 ऑफकोर्स, x इक्वल टू देखा जाए -7 ऑफकोर्स। 7 रखिए, 7 7 जा 49, -7 रखे तो -7 रखेंगे तो -7 का स्क्वायर कितना होगा, ये भी 49 होगा। अब आपके मन में बात है सर आप इस तरह से मान लीजिए छोटा सवाल है सर, आप पुट करके देख रहे हैं कभी ये नंबर कभी ये नंबर, कभी 4 कभी 7 -7। अगर कोई बड़ा सवाल रहेगा तो क्या हम बार बार इस तरह से पुट करके देखेंगे, नहीं। हम चूंकि आज मेरा फर्स्ट क्लास है या आप लोग का कह सकते हैं फर्स्ट क्लास है, इसको आप बारीकी से फॉलो करते चलें। देखेंगे कि 2-4 क्लास होते होते समझ में आएगा कि हम किस तरह से चीजें करना चाह रहे हैं, और 2-4-5 क्लास में एकदम बिल्कुल एकदम जबरा वाला फैन हो जाएंगे आप। ठीक है, सो चलिए देखा जाए तो x इक्वल टू 2 नहीं है सॉल्यूशन, x इक्वल टू 3 नहीं है सॉल्यूशन, x इक्वल टू 4 नहीं है सॉल्यूशन, x इक्वल टू 7 सॉल्यूशन है, क्योंकि 7 रखने से LHS बराबर RHS आ रहा है। -7 रखने से भी x की जगह -7 तो -7 का स्क्वायर है, तो -7 का स्क्वायर भी 49 होता है। तो हमारा ये भी सॉल्यूशन और ये भी सॉल्यूशन है। तो क्या हम हर सवाल में बार बार नंबर को पुट करके खिलाएंगे, क्या बारी बारी से खिलाएंगे या बारी बारी से पुट कर, नहीं। ये चूंकि लर्निंग स्टेज है हम लोग का, तो उस लिहाज से हम करें, आगे चल के इसका प्रॉपर एक प्रोसीजर भी बताएंगे आपको। सो वेट एंड वॉच। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे हेंस नंबर ऑफ सॉल्यूशन बराबर कितना आ गया 2। इस नंबर ऑफ सॉल्यूशन में 2 तरह का सवाल पूछता है, ध्यान रखिए। नंबर ऑफ सॉल्यूशन में 2 तरह का सवाल पूछेगा। पहला सवाल कितना सॉल्यूशन आएगा, यानी x का ऐसा कितना वैल्यू मिलेगा जिसको x के जगह पर रखने से LHS बराबर क्या जाए, RHS। दूसरा सवाल पूछेगा कि वो सॉल्यूशन क्या क्या आएगा। तो सवाल कितना सॉल्यूशन आएगा 2, और दैट इज क्या क्या आएगा तो 6 एंड क्या -6। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन में कितने तरह का सवाल पूछेगा दोस्त,
आगे चल के इसका मीनिंग भी बदलते चलेगा, चूंकि आज फर्स्ट क्लास है, लर्निंग स्किल आपका बहुत कमजोर, ये मान के बना रहे हैं कि लर्निंग स्किल आपका नहीं है या आप बिल्कुल इस बारे में अननोन है, तो वहां से बना रहे हैं। जैसे जैसे आप लेक्चर ये बढ़ेगा, ये आगे बढ़ते जाएगा, आप देखेंगे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस का जो एप्लीकेशंस है या इसका जो मीनिंग है वो वाइड रेंज में क्या होगा, बढ़ते चला जाएगा। ओके, सो यहां पे हमने क्या देखा, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस से रिलेटेड कितने सवाल पूछेंगे, 2 सवाल। पहला सवाल पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना है, और दूसरा सवाल पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या क्या है। तो कितना है, तो 2 ऐसा पहला मिला जिसको x के जगह पर रखने से LHS बार क्या जाए RHS, और क्या क्या मिला, तो 6 एंड -6। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन या नंबर ऑफ रूट्स या नंबर ऑफ जीरोज या सॉल्यूशन का मतलब समझ गया आपने, इसको नंबर ऑफ सॉल्यूशन बोले या नंबर ऑफ रूट्स बोले या नंबर ऑफ जीरोज बोले या सॉल्यूशन बोले, बात क्या है। तो उम्मीद करते हैं कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन का मतलब समझ गया होगा। अब आते हैं, अब आज आपको सिखाएंगे कि आप बचपन से चीजों को बहुत बार आपने गलती किया होगा, लेकिन आज से हम लोग क्या करेंगे, लाइफ में कभी गलती नहीं करेंगे, क्योंकि बस सीखा है। इसका जब यूज देखेंगे तो वहां पे आप स्वाभाविक है, नेचुरल है कि हम आपसे गलती करवाएंगे और फिर आपको क्या करेंगे, सही चीज सिखाएंगे। ओके, सो चलिए हम क्या सीख रहे थे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन का मतलब x का वैसा वैल्यू, अगर इक्वेशन x में है तो x का ऐसा वैल्यू, अगर इक्वेशन t में है तो t का ऐसा वैल्यू, जिसको t के जगह पर रख देने से LHS वैल्यू क्या जाए, RHS आ जाए या खुश हो जाए। खुश होने का मतलब भी LHS वैल्यू क्या जाए, खुश होने का मतलब भी LHS बराबर RHS आ जाए। ओके, अब देखिए, अब जैसे हम बार बार इक्वेशन टर्म इस्तेमाल करें तो इक्वेशन को भी जरा समझ लीजिए। इक्वेशंस किसको बोलेंगे, कोई भी मैथमेटिकल टर्म अगर 0 के बराबर है, जैसे मान लिया कि x² - 5x + 6 = 0, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, इसको भी हम इक्वेशन बोलेंगे। इक्वेशन का मतलब अगर कोई मैथमेटिकल टर्म 0 के बराबर है तो उसको हम क्या बोलेंगे, मैथमेटिकल इक्वेशन बोलेंगे। चाहे वो अभी तो ये सिंगल वेरिएबल में है, ये डबल वेरिएबल में हो, 3 वेरिएबल में हो, 4 वेरिएबल, अगर कोई मैथमेटिकल टर्म है, अगर वो 0 के बराबर है तो हम उसको क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, हम मैथमेटिकल इक्वेशन बोलेंगे। या इसको अलजेब्रिक इक्वेशन बोल सकते हैं। जैसे अगर ट्रिग्नोमेट्री में रहेगा sin θ + cos θ = 0, तो इसको क्या बोलेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन। और यदि नहीं कुछ समझ में आता है तो इसको सिंपली हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन बोलेंगे। तो इक्वेशन का मतलब कोई भी मैथमेटिकल टर्म अगर क्या है, 0 के बराबर है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन बोलेंगे। ओके, सो आइए अब हम देखते हैं कि एक जब हम अलजेब्रिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं तो उनको सॉल्व करने वक्त हमको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक सवाल देते हैं, उस सवाल में आपसे गलती करवाएंगे और फिर आपको क्या करेंगे, सही चीज सिखाएंगे। फिर आगे चल के ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन जब पढ़ाएंगे तो वहां सिखाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन सॉल्व करने वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। उसी तरह से लॉगरिथमिक इक्वेशन जब पढ़ेंगे तो वहां सीखेंगे कि लॉगरिथमिक इक्वेशन सॉल्व करने वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। फिलहाल हमको यह सीखना है कि अलजेब्रिक इक्वेशन, बेसिक अलजेब्रिक इक्वेशन अगर हम कोई सॉल्व कर रहे हैं तो उसको सॉल्व करने वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये नंबर ऑफ सॉल्यूशन वही ज्यादा यूज आएगा। एक सवाल देते हैं और आपसे उम्मीद करते हैं गलती कर पाएंगे। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ x² = x। तो अभी मैंने बताया था आपको कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन जब मैं कहता हूं कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालिए, इसका मतलब x का वैसा वैल्यू निकालिए, x का वैसा वैल्यू निकालिए जिसको x के जगह पर रखने से LHS = क्या आ जाए, RHS आ जाए। तो दो काम करेंगे, ये तो एक तो या तो पुट करके बारी बारी से कोई नंबर उठाएंगे और पुट करेंगे, वो प्रोसीजर सही नहीं है, वो तो हम सिखाने के लिए जस्ट वहां हम ऐसे ही बोल रहे थे। हमको एक पर्टिकुलर प्रोसीजर क्या करना चाहिए, आना चाहिए। हर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक पर्टिकुलर ट्रेंड या एक पर्टिकुलर फैशन हमारे पास होना चाहिए। सो आइए देखिए, इसमें मैक्सिमम बच्चा क्या करता है, इसमें x × x लिखेगा, यहां x कैंसिल हो गया, यहां कितना आ गया, x = 1 आ गया। क्या हमारा x = 1 सॉल्यूशन है, देख लेते हैं। तो हम ऐसा करते हैं, ऑप्शन मानते हैं। पहला ऑप्शन नंबर ऑफ सॉल्यूशन बराबर 1, फिर बी ऑप्शन बनाते हैं बराबर 2, सी ऑप्शन बनाते हैं बराबर 3, नंबर ऑफ सॉल्यूशन 3 है मतलब, डी ऑप्शन बनाते हैं नॉट, नन ऑफ दीज। तो बहुत सारा बच्चा क्या करेगा कि हाँ x कैंसिल कर देगा, x = 1,
1 रखिए, 1 का स्क्वायर 1, और यहां भी 1 रखिए 1, तो 1 रखने से LHS बराबर क्या रहा है, 1 रखने से LHS बराबर RHS आ रहा है, तो हम कह सकते हैं 1 सोल्यूशन है। तो उस हिसाब से बच्चा क्या करेगा, इसको टिक करेगा, और अगर इसको टिक करेगा तो क्या आ जाएगा, ये -1 आपको देके जाएगा। क्योंकि आगे अभी आप समझते ही हैं कि 10th के बाद आप जो भी एग्जाम देते हैं उसमें निगेटिव मार्किंग होता है। तो बहुत बार होता है कि जोश में बच्चा आता है, और जोश में आने के बाद क्या करता है कि जैसे ही उनको आंसर आता है, और अगर वो आंसर क्या करता है, मैच कर जाता है, तो वो आगे पीछे सोचता नहीं है, तुरंत क्या करता है, ऑप्शन वो कलर कर देता है, और यहां पे वो इस तरह से क्या करते हैं, जल्दीबाजी में गलती कर देते हैं। तो यहां समझना होगा आज के बाद कभी भी ये क्या है, रॉन्ग प्रोसेस है। क्या ये रॉन्ग प्रोसेस है, क्योंकि देखिए इसमें अगर इसको आप अच्छे से देखेंगे तो 1 तो इसको खुश कर ही रहा है, खुश करने का मतलब 1 को रखने से LHS इक्वल टू क्या रहा है, RHS, लेकिन आप x इक्वल टू कितना रखिए, 0 रखिए, x इक्वल टू कितना रखिए, 0, तो 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर कितना आएगा, 0 का स्क्वायर 0, और उधर भी तो 0 रखेंगे, तो यानी 0 रखने से भी LHS इक्वल टू क्या रहा है, RHS, जबकि हमारे सॉल्यूशन में आया नहीं है। तो आज के बाद जब भी कोई अलजेब्रिक इक्वेशन आप सॉल्व कर रहे हैं, आज के बाद जब भी आप किसी अलजेब्रिक इक्वेशन को, तो इस तरह से कैंसिल ना करें। while solving any algebraic equation for finding the number of solution, we should not cancel the same terms comes both side in product। जब आप कोई भी अलजेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, खास तौर पर उसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए, क्या करने के लिए, अगर आप सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वहां कैंसिल कर सकते हैं अगर वो एडिशन सब्ट्रैक्शन में, लेकिन अगर खास तौर पर नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकाल रहे हैं तो वहां पे कैंसिल नहीं करना है जो प्रोडक्ट का टर्म है। अगर कोई प्रोडक्ट में वेरिएबल टर्म है, XYZ अल्फाबेट का लास्ट का लेटर तो वेरिएबल ट्रीट करते हैं, तो कोई भी अगर किसी भी अलजेब्रिक इक्वेशन को आप सॉल्व कर रहे हैं और नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, तो वहां पे दोनों तरफ आए हुए सेम वेरिएबल टर्म जो कि प्रोडक्ट में है, जो कि प्रोडक्ट में, उसको कैंसिल नहीं करना है। उसको प्रोडक्ट को कैंसिल करने से, टर्म्स को कैंसिल करने से क्या होता है, रूट्स का लॉस होता है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन घट जाता है, यानी जितना नंबर ऑफ सॉल्यूशन आना चाहिए उससे सॉल्यूशन क्या होता है, कम जाता है। समझिए इस चीज को। सो वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, सो आज के बाद इसको गलती नहीं करना है। 10 तक बच्चे भर भर के गलती करते हैं इसमें। ओके, और जल्दीबाजी में नहीं कोई काम करना है दोस्त। यहां से हम लोग जो भी चीजें सीखेंगे वो एकदम बिल्कुल ऑथेंटिक, और बिल्कुल वो इस तरह से सीखेंगे कि वो लाइफ में उसको फिर कोई काट नहीं कर पाएगा। आप 9-10 में देखेंगे कि बहुत ऐसी चीज हम अभी बेसिक में ही बात करेंगे जिसमें आपने देखा होगा कि आपने भर भर के गलती किया है, यहां पे हम उसको क्या करेंगे, सुधारेंगे। ठीक है, जैसे है ना, अभी सिखाएंगे, एक होमवर्क भी देते हैं, √4 का वैल्यू आप लोग का नॉर्मल जो बच्चों का रिएक्शन होता है वो +-2, जो कि क्या है, गलत जवाब है। √4 का वैल्यू कितना होगा, √4 का वैल्यू होगा सिर्फ 2। चलिए ये होमवर्क रहा, ठीक है। सोचिएगा कि +2 क्यों होगा, -2 क्यों नहीं होगा। हम लोग आते हैं अपने मुद्दे पे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कर रहे थे। जब भी किसी अलजेब्रिक इक्वेशन को आप सॉल्व करें, क्या करें, जब भी किसी अलजेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए, या नंबर ऑफ रूट्स निकालने के लिए, या नंबर ऑफ जीरोज निकालने के लिए, या सॉल्यूशन निकालने के लिए, सब टर्म का मतलब एक ही है। तो काइंडली ध्यान दें कि दोनों तरफ आए हुए सेम जो टर्म है और प्रोडक्ट में है तो उसको कैंसिल नहीं करना है। कैंसिलेशन से क्या होता है, सेम टर्म को कैंसिल करने से क्या होता है, नंबर ऑफ रूट लॉस करता है, यानी जितना आना चाहिए उससे कम आता है। जैसे आना चाहिए 4 तो आएगा 2, 3, है ना, मतलब जितना रूट्स आना चाहिए, जितना सोल्यूशन आना चाहिए उससे घट जाता है। क्या करेंगे, क्या करोगे, नंबर ऑफ सोल्यूशन अगर निकाल रहे हैं तो दोनों तरफ आए हुए सेम वेरिएबल टर्म को कैंसिल, वी शुड नॉट कैंसिल द सेम टर्म्स कम्स बोथ साइड्स, LHS और क्या RHS, व्हेन इट्स इन प्रोडक्ट। ओके, सो प्रोडक्ट में आए हुए टर्म को कैंसिल नहीं करना है। तब क्या करना है, तब क्या करिए कि सारे टर्म को आप एक तरफ करिए। ये आपका क्या था, रॉन्ग प्रोसेस था, ये रॉन्ग प्रोसेस था, ध्यान रखिए, ये रॉन्ग प्रोसेस था। तो राइट प्रोसेस कैसे करेंगे, राइट प्रोसेस को प्रोसीड करते हैं दोस्त हम लोग। तो सेम टर्म को कैंसिल नहीं करेंगे आज के बाद, कि करोगे, नहीं करना है, करेंगे सर, भर भर के करेंगे, नहीं करना है। ओके, सो सेम टर्म को कैंसिल नहीं करने के बाद सारे टर्म को एक तरफ लाना है। तो x² - x इक्वल टू कितना आ गया, 0। अब इसको इस तरह से कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले लिए तो x - 1 इक्वल टू कितना आ गया, 0। आप इसको लिख सकते हैं, x है तो इसको अगर x में 0 घटा देंगे तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, किसी नंबर में 0 ऐड कर दिया, घटा दीजिए तो फर्क पड़ेगा नहीं। ये कितना हो गया, x - 1 इक्वल टू 0।
अब इसको आप a ले लीजिए और इसको क्या ले लीजिए b। तो a इंटू बी अगर 0 के बराबर है तो आप 9 10 में जानते होंगे दो नंबर का प्रोडक्ट अगर 0 बराबर है या तो a 0 और b 0 और क्या बोथ या तो दोनों 0 हो जाए। नहीं, दो नंबर का प्रोडक्ट 0 कब होगा, उसमें से एक 0 हो जाए, या तो ये वाली या तो ये वाली, या तो दोनों एक साथ 0 हो जाए। नहीं, तो उस तरह से ये दोनों का प्रोडक्ट 0 कब होगा, यानी x माइनस 0 जब 0 हो जाए या x माइनस 1 जब 0 हो जाए। यहां से कितना आ जाएगा x इक्वल टू 0, यहां से कितना आ जाएगा x इक्वल टू। तो देखा आपने कि जब हमने टर्म्स को कैंसिल नहीं किया बल्कि क्या किया, सारे टर्म को एक तरफ लाया और फिर कॉमन किया और फैक्टराइज करके इस तरह से क्या किया, दो फैक्टर को प्रोडक्ट में लाया और दो नंबर का प्रोडक्ट तभी 0 होगा जब उसमें से दोनों में से कोई एक 0 हो जाए, है ना। दो नंबर का प्रोडक्ट 0 तभी होगा जब दोनों में से कोई एक 0 हो जाए। तो या तो ये वाली या तो ये वाली और या तो ये वाली, और का मतलब या ये वाली या तो ये वाली 0 हो जाए। इस तरह से x इक्वल टू 0 भी मिला, x इक्वल टू 1 भी मिला। आप देखें इसमें नंबर ऑप्शन क्या होगा और ये आपको क्या होगा, ये आपको +3 मार्क्स देगा। तो पहला फैक्ट क्या सीखा आपने, अलजेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने में पहला जो बात आपको ध्यान रखना चाहिए वो क्या रखना चाहिए ध्यान आपको, अगर हम नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकाल रहे हैं तो दोनों तरफ आए हुए सेम वेरिएबल टर्म्स को जो प्रोडक्ट में है उसको कैंसिल नहीं करना है, या दोनों तरफ आए हुए सेम वेरिएबल टर्म को अगर वो प्रोडक्ट में कैंसिल हो रहा है तो उसको कैंसिल नहीं करना है। कैंसिलेशन से क्या होगा, रूट का लॉस होगा। जैसा कि हम देख रहे थे यहां जब काटे थे, यहां जब हमने काट दिया था तो x इक्वल टू 1 तो मिल रहा था जबकि x इक्वल टू 0 नहीं मिल रहा था, और हमने काटा नहीं, सबको एक तरफ किया, इस तरह से फैक्टराइज कर चीजों को किया तो यहां 0 भी मिला और 1 भी मिला। तो आज के बाद कैंसिलेशन शुड नॉट बी डन, ड्यू टू कैंसिलेशन देयर मे डिसअपियर द एक्चुअल नंबर ऑफ रूट, यानी देयर मे लॉस नंबर ऑफ एक्चुअल रूट। तो पहला फैक्ट आप लोग नोट कर ले कि while solving the basic algebraic equation or algebraic equation, we should not cancel the same variable terms comes both sides. Due to this cancellation, this may leads, it may cause the loss of root, यानी कि कैंसिलेशन से रूट का लॉस का कारण बन सकता है। इसको आप राइट डाउन कर ले पहला फैक्ट में। ये पहला फैक्ट था, जब आप कोई भी अलजेब्रिक इक्वेशन सॉल्व करें तो इस फैक्ट का हमेशा ध्यान रखें। ओके, अब आते हैं दूसरा फैक्ट। दूसरा फैक्ट भी आपको कैसे सिखाएंगे, पहले एक सवाल लेते हैं। पहले क्या करेंगे, एक सवाल लेंगे और फिर क्या करेंगे हम, फिर आपसे गलती करवाएंगे और फिर गलती करवा के क्या करेंगे, सही। एक बार जब गलती करवा देंगे तो फिर लाइफ टाइम आप कभी गलती नहीं करेंगे। ओके, है ना। दूसरा फैक्ट पे जाने से पहले सपोज कर लिया जाए, ये तो आपके पास अलजेब्रिक इक्वेशन था, सपोज कर लिया जाए कि आपके पास यदि अगर ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन रहता, सपोज कर लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन आता नहीं है और हम अभी बताने भी नहीं जा रहे हैं, ये हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाएंगे, बहुत बढ़ चढ़ के पढ़ाएंगे, बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे। लेकिन मान लीजिए हम एक रफली ऐसे ही बात कर रहे हैं, जैसे सपोज करें फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो आप जैसा कि देख रहे होंगे साइन थीटा है ना, यहां कॉमन है तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं साइन थीटा और कितना साइन थीटा -1 और ये हो जाएगा कितना 2 साइन थीटा इंटू कितना। तो बहुत लोग क्या करता है सॉल्व करने वक्त इनको काट देता है, जबकि ये क्या है, ये आपका रॉन्ग प्रोसेस है भाई साहब। चाहे आप कोई भी इक्वेशन सॉल्व करें, अगर सेम वेरिएबल टर्म आया हुआ है, सेम वेरिएबल टर्म आया हुआ है प्रोडक्ट में सेम वेरिएबल टर्म आया हुआ है प्रोडक्ट में, तो उसको कैंसिल नहीं करना है। उसको कैंसिल करने से क्या होता है, रूट का लॉस होता है। ये इसको सॉल्व हम करने नहीं सिखा रहे हैं, बस बता रहे हैं कि कभी अगर ऐसा रहे तो इसको करना कैसे है, काटने के बजाय सबको एक तरफ करना है। सबको एक तरफ कर दीजिए आप, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और -2 साइन थीटा इंटू कितना कॉस थीटा इक्वल टू 0। सब सारा टर्म को इस तरफ कर दिया। अब आगे ये जैसे सॉल्व होता होगा ये हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में देखेंगे। फिलहाल मेरा मोटिव ये था कि हमको सेम वेरिएबल टर्म को कैंसिल करना नहीं है, उस कैंसिलेशन से क्या होता है, रूट का लॉस होता है। चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस हो, अलजेब्रिक इक्वेशंस हो, एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस हो या लॉगरिथमिक इक्वेशंस हो, सारे जगह ये फैक्ट जो है वो सारे जगह लागू होगा। हालांकि जब हम लोग बारीकी से लॉग पढ़ेंगे
जब हम लोग एक्सपोनेंशियल पढ़ेंगे, जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, तो वहां पे इन बातों का बहुत डिटेल में हम जिक्र करेंगे। बस एक हमने एक ऐसे बात रखा कि इक्वेशन चाहे जो भी हो, अगर सॉल्यूशन निकाल रहे हैं तो सेम वेरिएबल टर्म को कैंसिल नहीं करेंगे। अब आगे कैसे सॉल्व होता है आगे देखेंगे आगे हम लोग। ओके, सो पहला फैक्ट था कि अगर आप किसी इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें सेम वेरिएबल टर्म जो दोनों तरफ आएगा उसको कैंसिल नहीं करना है, बल्कि सबको एक तरफ लाना है, फिर फैक्टराइज करना है, और फैक्टराइज करने के बाद प्रोडक्ट बना के जीरो बराबर करना। वहां से जो भी रूट्स मिलेगा आपको प्रॉपर मिलेगा, बराबर मिलेगा। कैंसिलेशन से रूट का लॉस होता है। दूसरा फैक्ट में दोस्त हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले क्वेश्चन देते हैं, और क्वेश्चन क्या करेंगे, पहले गलती करवाएंगे और फिर क्या करेंगे, आपको सिखाएंगे। ओके, दूसरा फैक्ट पे मूव करने से पहले आपको मैं बता दूं, अगले एपिसोड में, मतलब अगले 1-2 एपिसोड के बाद इसको आपको हम डील करेंगे। √9 का वैल्यू अगर आपसे पूछेगा तो कितना आएगा, +3। √16 का वैल्यू कितना आएगा, कितना आएगा, +4। आपने 9-10 में सीखा होगा इसका वैल्यू कितना आता है, +-3। ये गलत है। इसका वैल्यू आपने सीखा होगा +-4, ये भी क्या है, गलत है। ये हम आपको तीसरा या चौथा एपिसोड में क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। अभी मान लीजिए कि √9 कितना होता है, +3। ओके, आप समझ रहे बात को, ठीक है। 9-10 में जो भी टीचर्स हैं उनका पढ़ाने का बेसिक मोटिव क्या होता है, भाई बच्चे मार्क्स उठा लें। उनका मोटिव ये होता है, बहुत परफेक्शन से उनका मोटिव नहीं होता है कि उनका बहुत हम परफेक्शन से पढ़ाएं बच्चों को, बहुत डीप में, या जो एकदम फंडामेंटल्स है उनको एक्सप्लेन करें। उनका मोटिव ऐसा होता नहीं है, ठीक है। उनका मेन मोटिव होता है कि हम बच्चों को इस तरह से पढ़ा दें कि उनको 10th में मार्क्स अच्छा आ जाए। लेकिन यहाँ जो हम लोग पढ़ेंगे दोस्त, यहाँ पे चीज़ों को हम लोग बहुत बारीकी से सीखेंगे, बहुत ही एकदम फंडामेंटल से चीज़ों को सीखेंगे, ठीक है। सो अभी मान लीजिए मेरा बात है ना, तीसरा या चौथा एपिसोड में इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है। अभी मान लीजिए मेरे बात कि √9 का वैल्यू कितना होता है, +3। √16 का वैल्यू कितना होता है, +4। ओके, √25 का वैल्यू कितना होता है, +5। ये सब मान लीजिए आप। ये हम लोग तीसरा चौथा एपिसोड में क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। सो डोंट वरी एट ऑल। सो दूसरा फैक्ट पे अब आ रहे हैं। ओके, इसमें भी आप उम्मीद करते हैं कि आपसे गलती करवाएंगे, फिर आपको क्या करेंगे, सही चीज सिखाएंगे। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ √x = -x। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ √x = क्या, -x। ओके, सो आइए इसको सॉल्व करते हैं। बहुत बच्चा, देखिए इसमें 2 किस्म का बच्चा होगा। एक थोड़ा स्मार्ट अगर बच्चा रहेगा वो कैसे करेगा, और एक जो कॉमन बच्चा जैसे सोचता है वो कैसे करेगा। दोनों तरीके से हम इसको देखेंगे, ठीक है। आइए, एक जो कॉमनली सब बच्चा करता है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, इसको कॉमनली सब लोग करेगा इस तरह से, ठीक है। स्क्वायरिंग करते हैं तो √x का होल स्क्वायर, और यहां पे -x का होल स्क्वायर है, तो √x का होल स्क्वायर ये x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, x²। आप बताइए क्या ये काट दें, सर अभी पहले ऐसे, इसी से पहले आपने सिखाया है सर कि सेम वेरिएबल टर्म को काटना नहीं, अभी आप काट रहे हैं। काटेंगे, नहीं काटेंगे, समझ है ना। ये क्या हो जाएगा, x = x²। अभी x, इसका जस्ट पहला फैक्ट में था कि अगर हम किसी इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए, तो सेम वेरिएबल टर्म को कैंसिल नहीं करेंगे। तो क्या काटेंगे आप लोग, नहीं काटेंगे, देखते हैं। तो नहीं काटते हैं, अगर सेम यानी सिमिलर टर्म को कैंसिल नहीं करते, क्या करते हैं, सबको एक तरफ लाते हैं। तो लाइए, x² - x = कितना, 0। ओके, सो यहां से फिर x माइनस कॉमन हो गया, x कॉमन हो गया, इसको लिख सकते हैं x - 0 इंटू कितना, x - 1। और सिमिलरली इसको आप a ले लीजिए, इसको क्या ले लीजिए, b। a गुने b, 2 नंबर का प्रोडक्ट 0 है, तो या तो a 0 या तो b 0। a आपने किसको माना है, x - 0 = 0। b आपने किसको माना है, x - 1। यहां से आ गया x = 0, यहां से कितना आ गया, x = आपको हम फिर ऑप्शन दे रहे हैं, आपको फिर से ऑप्शन दे रहे हैं। ओके, पहला ऑप्शन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन बराबर कितना, 2। बी ऑप्शन दे रहे हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशन बराबर कितना, 3। सी ऑप्शन दे रहे हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशन बराबर 1। नंबर ऑफ सॉल्यूशन 1 का मतलब हुआ x का एक वैल्यू मिलेगा, जिसको x के जगह रखने से नंबर ऑफ सॉल्यूशन का मतलब, तो समझ, इसको जहन में डाल लीजिए। ये टर्म ऐसा टर्म है दोस्त कि अगले 2 साल तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। इससे इतना बेहतरीन दोस्ती करिए, इतना पक्की यारी दोस्ती एकदम निभाइए इसके, कि आपको 2 साल तक ये भरपूर साथ दे। और ये साथ दे दिया तो 3-4 क्वेश्चन पक्का एकदम देखिएगा, है ना। लास्ट लेक्चर तक आप देखेंगे कि वाकई में सर आपने कहा था
कि ये जो टर्म है वो बहुत पॉपुलर टर्म है, बहुत फंडामेंटल टर्म है, हर जगह पे यूज में आ रहा है। सो आगे भी हम ये दिखाएंगे आपको। और डी ऑप्शन दे रहे हैं आपको नॉट। नॉट का मतलब हो गया नन ऑफ दीज, ठीक है। तो आप देख रहे हैं नंबर ऑफ सोल्यूशन कितना है, 0 और 1। तो आप क्या करेंगे, और ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यानी -1 दे देगा आपको। क्या सर, आप तो बहुत भयानक चीज है सर, आप तो बहुत भयानक चीज है सर, इस तरह से गलती करवाएंगे आप ही जैसे आप ही कर रहे हैं सर, और आप ही फिर गलत करें। क्योंकि मेरा कहना था कि हम आपसे गलती करवाएंगे फिर आपको सही सिखाएंगे। नॉर्मली जो हमने किया है, ये बच्चा ऐसा हमको सजेस्ट करता है करने के लिए। हम बच्चों से पूछते हैं क्या करें, तो सर स्क्वायर करिए, क्या करें काट दें, तो सर नहीं काटिए, क्योंकि इसके पहले फैक्ट में हम सिखाए होते हैं। तो फंसने का चांसेस यहां बहुत रहता है, ठीक है। चलिए ये फैक्ट आपको सिखाते हैं, सो डोंट वरी, आपको आगे चल के मेरे टीचिंग में आपको बहुत ही मजा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और इसमें हम काफी सारी चीज आपके साथ करेंगे, काफी सारा मैथ सिखाएंगे कि मैथ्स के साथ कैसे फ्लर्ट करते हैं, और ढेर सारी चीजें इसके साथ हम लोग करेंगे जो कि क्या हो जाए, इसको अपना बना सके हम। बहुत सारा एडिशनल एफर्ट, नए नए टेक्निक्स अलग तरीके से सोचने के लिए सिखाएंगे, ताकि आप इसको एक अपना अच्छा दोस्त बना सके मैथ्स को, और मैथ्स आप बहुत बेहतर तरीके से क्या करें। और वन मोर थिंग, जो खासतौर पे जो बायोलॉजी का बच्चा है, जिनको मेडिकल प्रिपरेशन करना है, मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि जो हमारा बेसिक लेक्चर है वो भी देखें। क्योंकि जैसे फिजिक्स वगैरह है, बहुत लोगों को लगता है कि जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो हमको मैथ की जरूरत नहीं है। यार आपको अगर अच्छे लेवल में फिजिक्स चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि एक ठीक ठाक लेवल, जैसे हमारा जो ट्राइबेक का मॉड्यूल्स है ना, उसका स्टैंडर्ड नीट का जो मॉड्यूल्स है ना, क्योंकि मेंस का मॉड्यूल अलग होता है, नीट का मॉड्यूल क्या होता है, अलग होता है। तो दोनों का जो स्टैंडर्ड रहता है, दोनों का तगड़ा स्टैंडर्ड रहता है। तो अगर चाहते हैं कि उस चीज उस लेवल पे अगर फिजिक्स आप तैयार करें, तो थोड़ा मैथ आप ठीक रखें। मैं ट्राइबेक में आए हुए बच्चों को थोड़ा मैथ्स उनको गाइड कर देता हूं, ताकि उनका क्या हो जाए, जो बेसिक्स हैं, जो ऑपरेशनल मैथमेटिक्स है, जो कि बार बार फिजिक्स में यूज में आता है, वो सब सारी चीजों को हम सिखा देते हैं, ताकि बच्चे फिजिक्स में कहीं कोई टॉपिक में सफर ना करें। चलिए हम दूसरा फैक्ट सीख रहे थे दोस्त। पहले हमने स्क्वायरिंग किया, कॉमन बच्चा है, ये कॉमन बात है जो कॉमनली ऐसे सारे बच्चे ने करेगा। इसको स्क्वायरिंग किए, सर्च किए, लास्ट में हमारा सॉल्यूशन हमने पहला, ये तो गलत हो गया। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे दोस्त, यहां यही बात सीखना है। आज के बाद अगर कभी भी आप किसी इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, अलजेब्रिक इक्वेशन को, और नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, क्या निकालना है, अलजेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं और क्या निकालना है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। अलजेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं और नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, तो जहां तक संभव हो स्क्वायरिंग को अवॉइड करें, जो हमने यहां किया था। एज फार एज इट इज पॉसिबल अवॉइड स्क्वायरिंग फॉर सॉल्विंग अलजेब्रिक इक्वेशन। या आगे चल के बताएंगे कि कोई भी इक्वेशन को अगर सॉल्व कर रहे हैं तो कोशिश करें, अवॉइड करें, क्या करें, स्क्वायरिंग को अवॉइड करें। या सपोज कर ले कि आप अगर स्क्वायरिंग करते हैं, यदि आप स्क्वायरिंग करते हैं और स्क्वायरिंग करने के बाद जो सॉल्यूशन आता है, बस उस सॉल्यूशन को देखकर ऑप्शन टिक नहीं करें। जो भी आपका सॉल्यूशन आया है, जो भी आपका सॉल्यूशन आया है, उस सॉल्यूशन को बारी बारी से ओरिजिनल इक्वेशन में, सुनिए ध्यान को, पहले तो कोशिश करें कि स्क्वायरिंग ना करें, जो दूसरा तरीका हम बताएंगे आपको। ये कॉमनली सब बच्चा सोचता है, उस हिसाब से हम बता रहे हैं, लेकिन फाइनल एक सेगमेंट बता देते हैं आपको। कभी भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करें, कभी भी अलजेब्रा का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करें, या आगे चल के भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करें, तो जो भी आपका सॉल्यूशन निकलता है ना, जो भी आपका सॉल्यूशन निकलता है, उन सॉल्यूशन को क्या करें, बारी बारी से क्या करें, खिलाकर देख लें, पुट करके देख लें कि अगर ये सॉल्यूशन, अगर x = 0 इसका सॉल्यूशन है, अगर x = 0 इसका सॉल्यूशन है, तो x के जगह पे 0 रखने से LHS बराबर क्या आएगा, RHS। जानते हैं आप नंबर ऑफ सॉल्यूशन का मतलब। चलिए 0 रखिए, 0 रखिए तो कितना आ जाएगा, √0, और इधर कितना है, यहां भी 0, तो ये -0। √0 का मतलब कितना, 0, इधर कितना है, -0 रखें, +0 क्या है, तो 0 रखने से LHS बराबर RHS आ रहा है। 0 रखने से क्या रहा है, LHS = RHS आ रहा है, यानी 0 मेरा पक्के से सॉल्यूशन होगा। x के जिस वैल्यू को रखने से LHS बराबर RHS आ जाए, वो सॉल्यूशन होगा। 0 रखने से आ गया, यानी 0 सॉल्यूशन होगा। 1 रखते हैं, आइए √1, और उधर भी तो 1 रखेंगे, इधर आपने 1 रखा तो इधर भी रखेंगे, तो ये 1 रखेंगे, लेकिन माइनस लगा है तो -1 होगा। और अभी हमने थोड़ी देर पहले मैंने बोला है कि √1 का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, और हमने बोला है कि ये बात अभी मान लीजिए,
तीसरा या चौथा एपिसोड में सॉल्व करेंगे कि अंडर रूट 1 का प्रूफ करेंगे कि अंडर रूट 1 का वैल्यू +1 होगा ना कि -1 होगा। मतलब अंडर रूट 1 का वैल्यू जो आप जानते हैं वो +-1 जानते हैं, लेकिन ये क्या है, गलत है। अंडर रूट 1 का वैल्यू क्या है, 1। ये प्रूफ करेंगे आज भर, मान लीजिए आप, ठीक है। सो अंडर रूट 1 कितना, 1, इधर कितना है, यानी कि 1 रखने से हमारा LHS बराबर RHS नहीं आया, यानी 1 सोल्यूशन आया जरूर है लेकिन एक्चुअली में ये सोल्यूशन नहीं है, यानी फॉल्स सोल्यूशन है। क्या सर, पिछले वाले में नंबर ऑफ सोल्यूशन घट गया था, यहां नंबर ऑफ सोल्यूशन बढ़ गया। यही बात सीखना है दोस्त। हमने कहा था ना कि आपसे गलती करवाएंगे, और अगर हम चाहते हैं कि आपसे गलती करवाएंगे तो आपको गलती करना पड़ेगा, लेकिन एक बार आपने गलती कर लिया तो फिर लाइफ टाइम आपसे फिर गलती नहीं होगी। ओके, सो बहुत छोटा छोटा सवाल के जरिए हम आपको सिखा रहे हैं। पहला फैक्ट था कि अगर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो सिमिलर वेरिएबल टर्म को कैंसिल नहीं करना है, कैंसिलेशन से रूट का लॉस होता है। दूसरा में था कि जहां तक संभव हो स्क्वायरिंग को अवॉइड करें, लेकिन लगता है कि बिना स्क्वायरिंग किए मेरा काम नहीं चलने वाला है तो आप स्क्वायरिंग करें, लेकिन स्क्वायरिंग करने के बाद जो सोल्यूशन आता है बस उसको देखकर यहां ऑप्शन टिक नहीं करें। जो भी सोल्यूशन आया है, जो भी आपका उन सोल्यूशन को बारी बारी से खिलाएं, जिसको खिलाने से LHS बराबर RHS आ जाएगा वो सोल्यूशन होगा, और जिसको खिलाने से LHS बराबर RHS नहीं आएगा वो सोल्यूशन नहीं होगा। यहां हमने देखा कि 0 को खिलाने से LHS बराबर RHS आया, सोल्यूशन होगा। 1 को खिलाने से LHS बराबर RHS नहीं आया, यानी 1 क्या है, फॉल्स सोल्यूशन है। सो दूसरा फैक्ट क्या है, एज फार एज, जहां तक संभव हो, एज फार एज इट इज पॉसिबल अवॉइड स्क्वायरिंग, क्योंकि ड्यू टू स्क्वायरिंग देयर मे एपियर फॉल्स रूट और एक्सट्रीनियस रूट। वहां पे चांसेस है कि एक्स्ट्रा रूट यानी एक्स्ट्रा सॉल्यूशन आ सकता है जो कि एक्चुअली उसका सॉल्यूशन, ऑर्डिनल इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं हो। तो जो भी सॉल्यूशन निकाले, दूसरा फिर क्या है, जो भी सॉल्यूशन निकाले उसको क्या करें आप, बारी बारी से चेक कर लें कि जो हमारा x का वैल्यू निकला है क्या उसको खिलाने से LHS बराबर RHS आ रहा है तो सॉल्यूशन होगा, और नहीं स्क्वायरिंग आपने किया है तो पक्का उसमें कुछ ना कुछ फॉल्स सॉल्यूशन निकलेगा। आप देख लीजिएगा, कभी भी आगे भी चल के देखिएगा कि अगर आप किसी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अगर किसी स्टेप पे स्क्वायरिंग किया है तो श्योर मैं कहता हूं, आप देखेंगे श्योरिटी के साथ कि उस सवाल में 1-2 फॉल्स सॉल्यूशन क्या होगा, यानी 1-2 x का ऐसा वैल्यू आएगा जो आया जरूर है लेकिन एक्चुअली वो सॉल्यूशन नहीं है। ये आगे चल के भी आप देखेंगे, समझ गए। तो आज के एपिसोड में हम लोग क्या सीखे, बेसिक अलजेब्रिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। पहला स्टेप था कि पहला स्टेप क्या था दोस्त, पहले तो इक्वेशन किसको बोलते हैं, मैथमेटिकल टर्म अगर कोई भी 0 बराबर उसको क्या बोलेंगे, इक्वेशन, ठीक है। और एक बात हमने और आपको मानने के लिए बोला है, अंडर रूट 4 का वैल्यू कितना होता है, +2, अंडर रूट 9 का वैल्यू कितना होता है, +3, अंडर रूट 1 का वैल्यू कितना होता है, +1। ये आज भर मान लीजिए, तीसरे चौथे एपिसोड में आपको ये सब सारी बातें प्रूव करेंगे। अभी तो चूंकि बेसिक चलते रहेगा, अभी मेरा 20 से 25 एपिसोड होगा वो बेसिक चलते रहेगा, और जिसमें जितने भी 12th के स्टूडेंट्स हैं, जितने भी हमारे जो ट्राइबे का 12th का बच्चा है, उस ये बेसिक्स को बारीकी से फॉलो करते चलेगा। जब हम फंक्शन स्टार्ट करें, वैसे उनको बेसिक 2 से 3 बार पढ़ाया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा कि सारे बच्चे एक बार शुरू से देखते चलें, ताकि जब हम कैलकुलस 12th का स्टार्ट करें तो वहां पे हमको ये सब चीजें क्या हो ना पढ़ाना पड़े, ठीक है। सो एक बच्चों का रिक्वेस्ट है। सो ये था क्या मेरा दोस्त, ये 2 फैक्ट था जिसमें हम बेसिक अलजेब्रिक इक्वेशन में आप क्या करें, गलती करने से बचेंगे। 2 फैक्ट अगर हम अच्छे से ध्यान में रखेंगे तो, ठीक है। हम आपके 2-3-4 सवाल छोड़ रहे हैं, इसको आप करिएगा और रिप्लाई करिएगा हमको, ठीक है। अगर नहीं बनेगा तो हमको कमेंट भी करिएगा, हम उसको नेक्स्ट एपिसोड में क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। बहुत छोटा एपिसोड बना रहे हैं दोस्त, ताकि आप एकदम इजीली देखकर, है ना, आपको बर्डन भी ना हो और आप मजे में आप क्या करें, इसको आप सीखते चलें, ठीक है। सो find the number of solution of under root x plus x square plus under root x plus 4, पहला सवाल। दूसरा सवाल एक्स क्यूब इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तीसरा सवाल अंडर रूट एक्स इक्वल टू -x स्क्वायर। चौथा सवाल एक्स टू पावर 4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। और पांचवा सवाल एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। बहुत छोटा सवाल है। नंबर ऑफ सॉल्यूशन का मतलब आपने समझ ही लिया होगा। नंबर ऑफ सॉल्यूशन का मतलब दोस्त वेरिएबल का वो वैल्यू, ज्यादातर जो इक्वेशंस होते हैं वो अलजेब्रिक इक्वेशन जो होता है वो जनरली एक्स में लिया आता है, लेकिन क्या फर्क पड़ता है वेरिएबल में, वो टी हो, यू हो, भी हो, एक्स हो, वाई हो। अगर हम नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात करते हैं या नंबर ऑफ रूट्स की बात करते हैं या नंबर ऑफ जीरोज की बात करते हैं,
मतलब x का या वेरिएबल का वो वैल्यू जिसको वेरिएबल की जगह पर रखने से LHS और क्या जाए RHS आ जाए, या लिखा हुआ चीज खुश हो जाए। खुश होने का मतलब ही हुआ कि x का वो वैल्यू जिसको x की जगह पर रखने से LHS और क्या जाए RHS आ जाए, उसको नंबर हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन बोलेंगे। ओके, और कोई भी अलजेब्रिक इक्वेशन आज के बाद अगर कोई भी अलजेब्रिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो उसमें दो बात का ध्यान रखेंगे। पहला बात हम लोग क्या ध्यान रखेंगे कि जो सिमिलर वेरिएबल टर्म है दोनों तरफ उसको कैंसिल नहीं करेंगे, उसको कैंसिल करने से रूट का लॉस होता है। दूसरा क्या कि दूसरा पे क्या कि जहां पे हमारा स्क्वायरिंग करने का बात आएगा वहां पे हम कोशिश करेंगे उसको अवॉइड करेंगे। अगर नहीं कर सकते हैं तो क्या करेंगे, उसको करेंगे, लेकिन लास्ट में जो भी सॉल्यूशन आएगा उस सॉल्यूशन को देखकर ऑप्शन टिक नहीं करेंगे, बारी बारी से खिलाएंगे और खिलाने के बाद कंफर्म करने के बाद हम क्या करेंगे, ऑप्शन टिक करेंगे। ओके, सो एक हमने अभी जो सवाल दिया था उसमें दूसरे तरीके का जो बच्चा होगा वो कैसे सॉल्व करेगा, ठीक है। जैसे अंडर रूट एक्स इक्वल टू कितना था -x, वो क्या करेगा, लेट कर लेगा, अंडर रूट एक्स इक्वल टू ले लेगा t, मान लेगा अंडर रूट एक्स इक्वल टू। दूसरा जो बच्चा होगा, जो थोड़ा काबिल बच्चा होगा या जो थोड़ा अच्छा सोचता है या जो थोड़ा अपना दिमाग को चलाता है, ठीक है, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, t²। यहां से दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिया हमने, ठीक है, तो कितना हो जाएगा अंडर रूट एक्स इक्वल टू कितना t, और ये कितना हो गया t²। तो इस तरह से ही प्रोसीड कर सकता है, t² प्लस t इक्वल टू 0 और t इंटू t प्लस 1, और आगे इसको आप जानते हैं कैसे प्रोसीड करना है। फिर जब t निकल जाएगा तो यहां से x निकालना है ना। इस पे हम लोग आगे चल के बात करेंगे और डिटेल में, ठीक है ना। तो ये हमारा फर्स्ट और बेसिक एपिसोड था। बेसिक हम चाहते तो और अभी बेसिक से स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन ये हमको लगा कि यहीं से स्टार्ट करना चाहिए। हमने हालांकि ये मैंने बोला था कि ये मान के चलेंगे कि आपको कुछ नहीं आता वहां से स्टार्ट करेंगे, लेकिन देखते जाइए बेसिक में हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो रेशियो प्रोपोर्शन हो, चाहे आपका जो भी बेसिक 9th में जो ऑपरेशन है, कंजुगेट समथिंग, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर या नंबर सिस्टम, प्राइम नंबर, ये सारी बात को हम हाईलाइट करेंगे। लेकिन अभी थोड़ा कुछ इंटरेस्टिंग लेक्चर डालते हैं ताकि आपको एकदम पहला दिन से ही लगना शुरू हो जाए कि हाँ बाकी में हम इस तरह से चीज़ें अगर फॉलो करते चलें, बारीकी से अगर हम चीज़ों को अगर सर को हम चेस करते चलें तो हम मैथ्स बहुत ही अच्छे से सीख सकते हैं और मेरा एक अच्छा दोस्त हो सकता है। थैंक यू, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू, बाय बाय।